हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं एक लेके आया हूँ न्यूज़, बैंकों से रिलेटेड है। और बैंकों में जो स्टाफ को, एम्प्लॉय को जो लोन्स मिलते हैं, अगर उसमें कोई कंसेशनल रेट लगता है तो इनकम टैक्स ने उसको टैक्सेबल माना हुआ था। अब इसके लिए बहुत सारी यूनियंस ने, बैंक की यूनियंस ने ये अपील करी थी, ये रिट लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इसको जो है अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाए, यानी कि ये सही नहीं है आर्टिकल 14 यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग। बहुत सारी बात हुई, बहुत सारा 2017 से ये केस चल रहा था। तो दोस्तों, इसमें फाइनल डिसीजन आ गया है। अगर आप बैंकिंग में जेआईबी सीआईबी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जानते ही होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, जिसमें जेआईबी सीआईबी की फ्री क्लास की एक्सेस आपको मिल पाती है। और जो भी लेटेस्ट ऑफर चल रहा है, जैसे अभी लॉन्ग वैलिडिटी और 2500 का स्पेशल डिस्काउंट का जो ऑफर चल रहा है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकिंग के अलावा भी जो करंट न्यूज होती हैं, जो करंट मुद्दे होते हैं, उसकी भी बहुत छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपके लिए बहुत कम समय को यूज करते हुए उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे पे ये बात आई है कि स्टेट जो भी बैंक वाले हैं, बैंक की एम्प्लॉय के उन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया। अब ये मोटी न्यूज तो ये आ गई कि नहीं, उसने कहा जी टैक्स लगेगा। जो कंसेशनल रेट पर आपको बैंक एम्प्लॉय को लोन मिलता है, उसका जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस पर जो है टैक्स देना होगा, क्योंकि वो एक परक्यूसिट की तरह है और पर्क्स में सैलरी का पार्ट मानते हुए उसमें टैक्सेबल है, ऐसे प्रावधान है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज आई है, ये काफी आप लोगों में से अगर कहीं किसी को कोई पॉइंट वाइज कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आज मैं इसके डिसीजन को लेकर आया हूँ। उस डिसीजन का पोस्टमार्टम करेंगे। उस डिसीजन में जानेंगे कि क्या किसने तर्क दिया और वो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर ये टैक्स लगना लाजमी हुआ। इससे पहले दोस्तों, ये बता दें कि जितनी भी न्यूज आप देख रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी न्यूज आई है, कुछ इस तरह से न्यूज़ें आई हैं यहाँ पर। तो न्यूज में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक ये न्यूज आई है, इसमें बोला गया है कि जो बैंक लोन लोन है उनको अब टैक्सेबल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री लोन्स फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह की जो भी न्यूज़ेज आई हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बैंक कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, इस तरह की न्यूज़ेज आई हैं। तो उस न्यूज़ का आज हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। और उस पोस्टमार्टम के तहत हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या। उस पोस्टमार्टम के तहत हम जानेंगे एक्चुअली में हुआ क्या और क्या दलीलें दी गई, जिससे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को नहीं मान पाया। सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को नहीं मान पाया, उन दलीलों से एग्रीनेस नहीं बना पाया। तो दोस्तों देखिए, ये जो केस चल रहा था, ये सबसे पहले यहाँ पे ये 2014 से ये शुरुआत हुई। फिर उसके बाद करते करते बहुत सारी सिविल अपील आई यहाँ पर। लाइन से आप देख सकते हैं, 2017 18 ऐसे करके ही बहुत सारी अपीलें आई। इसका एक जजमेंट आया है। और दोस्तों, ये जजमेंट जो आया है मई के महीने में आया, 8 तारीख को आया है। तो इसमें 2 जजों की बेंच ने ये जजमेंट दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं क्या है, और इससे आपकी जो है जो इसमें कानूनी दाव पेच जो डिस्कस किए गए उसमें गए। देखिए, उन्होंने अल्ट्रा वायरस करने को बोला। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका 17(2)(7)(8) और इनकम टैक्स एक्ट का ही जो है इनकम टैक्स के रूल है। एक्चुअली एक्ट होता है, एक्ट के सपोर्ट में रूल होते हैं। एक्ट ने कहा ऐसा होना चाहिए, रूल्स वो उसमें रूल्स बनाने की पावर होती है और रूल्स में ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन एक्ट में बदलाव नहीं होता। ठीक है, तो रूल बनाने की पावर दे दी। तो 371 जो इनकम टैक्स का रूल है, उसके अकॉर्डिंग इसमें पूरा डिस्कशन हुआ। और 17(2)(8) जो है ये कहता है कि भैया परक्यूसिट क्या होते हैं। ठीक है, और जो फ्रिंज बेनिफिट और एमेनिटीज वगैरह मिलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन किया हुआ बेसिकली। और यहाँ ये कहा था, इसी के रूल 3 में कहा गया था कि ये सारे परक्यूसिट टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, जो भी 17(2)(8) में परक्यूसिट होंगे वो इस रूल के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होंगे, ये रूल में कहा गया था। इसको लेकर के, और इसको बेसिकली शैल बी टैक्सेबल एज फ्रिंज बेनिफिट माना था, इसलिए इस सेक्शन का यूज करते हुए इनकम टैक्स अथॉरिटी उस पर टैक्स लगाती थी। अब बात आई है, जब इसके अगेंस्ट में जो सारी यूनियंस गई वहां पर कि भैया ये इसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए। और उसमें एक पॉइंट और था कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो एसबीआई के प्राइम लेंडिंग रेट से कम है, इसलिए उसका डिफरेंस जो है एमेनिटीज में लेते हुए फ्रिंज बेनिफिट लेके टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये
इन दोनों को ही चैलेंज किया गया है, सेक्शन को भी और रूल्स को भी, दोनों को यहाँ चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा कि ग्राउंड किस ग्राउंड में किया गया, एक्सेसिव एंड अनगाइडेड डेलीगेशन ऑफ एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो सीबीडीटी है, जो डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स इसके अंदर में आता है, उसकी ये एक्सेसिव एंड अनगाइडेड डेलीगेशन वो यूज कर रहा है, इस तरह की अपील कही गई। और ये वॉयलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 का, ये वॉयलेशन है। ये वहां पर हमारे जो बैंक के वकील थे उन्होंने जो है ये अपनी प्ली वहां पर रखी। और उन्होंने कहा कि जो बेंचमार्क है एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, वो उन्होंने कहा जो बेंचमार्क आपने एसबीआई का ले रखा है, उसकी जगह जो है एक्चुअल रेट है यहाँ पे ऑफ द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बाय द बैंक फ्रॉम ए कस्टमर ऑन ए लोन, जो कस्टमरों से चार्ज किया उससे कुछ कंपेयर किया, ऐसी कुछ बात की गई। ठीक है। अब इसमें सेक्शन 15 से 17 तक यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले तो है कि सैलरी जो है उसमें इनकम में आती चार्जेबल होगी। दूसरा दूसरा जो है कौन कौन से डिडक्शन सैलरी में टैक्सेबल छूट वाले होंगे। और तीसरा जो है सेक्शन 17 में परक्यूसिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की बात की गई है। ठीक है। जब इसमें डिस्कस किया गया तो पूरा ये जो 17(2) का जो सेक्शन है उसमें पूरा परक्यूसिट की पूरी डेफिनेशन दी है, क्या क्या चीजें परक्यूसिट में आएंगी, और ये रूल्स जो है सीबीडीटी ने बना रखे हैं। उसके अलावा इन रूल्स पर क्या क्या चीजें परक्यूसिट में आएंगी और वो सारी चीजें टैक्सेबल होंगी। कुछ चीजों को उन्होंने छोड़ दिया है, जैसे किसी ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई लोन लिया 20,000 तक, उसको छोड़ दिया, कुछ इस तरह के एक्सेप्शन है। ठीक है। अब यहाँ पर जो 17(1) कहता है कि जो सैलरी है, ठीक है, उसमें इंक्लूड होते हैं वेजेस, इंक्लूड होते हैं, उसके साथ अदर पेमेंट पेड टू द एम्प्लॉय लाइक परक्यूसिट, वो सब टैक्सेबल होंगे और सैलरी का पार्ट होंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे परक्यूसिट को भी डिफाइन किया गया है। अब ये सारी चीजें परक्यूसिट में डिफाइन की गई, कहाँ की गई हैं, सेक्शन 17(2) के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, क्या क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर आपको मिलती है, और कंसेशनल रेट पर एम्प्लॉय का कोई मतलब जैसे नॉर्मली रेट वहाँ किराए का 15,000 है, वो एम्प्लॉय को 2,000 में मिल रहा है, ये चीजें। और बेनिफिट ऑफ एमिनिटी प्रोवाइडेड बाय फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट पर ये भी चीज शामिल की गई है। इसके अलावा कोई एम्प्लॉयर के ऑब्लिगेशन का पेमेंट अगर बैंक करता है तो वो भी इसी में माना गया है। उसके अलावा कोई भी पेमेंट अगर एम्प्लॉय करता है किसी अपने फंड वगैरह से एश्योरेंस वगैरह के लिए, तो वो भी इन्होंने परक्यूसिट में माना गया, बेनिफिट में माना है। उसके अलावा कोई स्पेशल सिक्योरिटी इशू की जाती है, किसी तरह के शेयर्स इशू किए जाते हैं, वो भी परक्यूसिट में माना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर स्पेसिफाइड अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एसएससीज अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयर सच एज प्रोविडेंट फंड सुपर एन्यूशन बेनिफिट, इनको भी परक्यूसिट में माना हुआ है। और एनुअल एक्रेशन बाई वे ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड या कुछ यहाँ पर सिमिलर अमाउंट मिल रहा है तो वो भी। तो काफी डिटेल इन्होंने परक्यूसिट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी एक्ट के 17(2) और 8 के अकॉर्डिंग सीबीडीटी को ये पावर है, उसने ये रूल बनाए और उसके अकॉर्डिंग वो कर रहा है। और जो पीएलआर का रेट लिया हुआ है स्टेट बैंक का, तो उसने बोला हुआ जो इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज पर एनम बाई एसबीआई एज ऑफ द फर्स्ट डेट ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस, पिछले साल के पहले दिन में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग उसको रेट लिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर छोड़ दी गई हैं। अब बात आती है, उन्होंने कहा कि ये जो इफेक्ट ऑफ रूल है, दो तरीके से बात करी गई है इसकी। पहली बात की गई है, जो भी इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन होते हैं उनको हम अदर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स या एमिनिटी बोलते हैं। ठीक है। इसलिए वो क्या है, ये क्या है, वो कहता है सेकेंडली, पहली बात तो एक टैक्सेबल है, दूसरा कहता है कि मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, यानी कि परक्यूसिट जो मिल रहा है वो तो डायरेक्ट चलो टैक्सेबल हो गया, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि जो मेथड एम्प्लॉय किया हुआ है वो सेकंड इसी में बताया गया है। जब यहाँ पर पूरी बहस हुई तो इसमें लास्ट में आते हैं तो कौन से, और इसमें बहुत सारे जो पुराने केसेस थे, बहुत सारे केसेस को यहाँ रेफर किया गया, जितने भी पुराने सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने कोई भी केसेस आए तो उसको यहाँ पर सबको रेफर करने के बाद देखिए सारे, देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे जो है केसेस यहाँ रेफर किए गए हैं जिसमें इस तरह का कोई भी डिस्कशन कभी हुआ होगा। अब करते करते जब पूरा डिस्कशन हुआ तो जहाँ पे लास्ट कमेंट्री आई है, यहाँ पर 32 नंबर पर लास्ट कमेंट्री आई है इनकी। 32 में ये बोलते हैं कि जो एसबीआई इंटरेस्ट रेट है, जो पीएलआर की बात करी है, उसको एज द बेंचमार्क डिटरमाइन किया हुआ है उस मामले में। तो उसने कहा द बेनिफिट एंजॉयड बाय द बैंक एम्प्लॉय फ्रॉम इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट इज अ यूनिक बेनिफिट एडवांटेज एंजॉय बाय देम
इट इज द नेचर ऑफ परक्यूसिट, इसको बिल्कुल साफ साफ उन्होंने परक्यूसिट माना, इसलिए उन्होंने कहा साहब टैक्स लाइबल है। और उन्होंने बात करी कि उन्होंने कहा भाई ये जो रूल बना हुआ है इसको हम इस बात से मतलब इस बात के लिए आर्ग्यू नहीं कर सकते कि भाई ये आर्बिट्रेरी है, इर्रेशनल है। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, ये बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि एसबीआई जो है लार्जेस्ट बैंक कंट्री का है, and the interest rate fixed by them invariably impact and affect the interest rate being charged by the other bank। वो कहते हैं उनके जो एसबीआई के रेट्स होते हैं उसी से और बैंकों के जो रेट्स हैं वो भी डिसाइड होते हैं, इसलिए एसबीआई का रेट लेना ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे दीज ऑल आर हॉलमार्क और गुड टैक्स लेजिस्लेशन। रूल 371 इज बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म अप्रोच, मतलब उन्होंने ये कहा भैया यूनिफॉर्म अप्रोच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और येट प्रेमाइज्ड ऑन ए फेयर डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल, मतलब एक फेयर प्रिंसिपल के बेस पे ये बना हुआ है, विच एनाइल विद द, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू से अलाइन करता है। यानी कोर्ट ने कहा ये सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें जो आप ये प्ली कर रहे हैं बेकार है। द कोर्ट वुड नॉट लाइक टू इंटरफेयर विद द लेजिस्लेशन क्वेश्चन, उसने कहा जो भैया ये कानून बने हुए हैं उससे हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो है ये मान रहे हैं कि भैया सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए वो ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो जो भी डिसीजन द यूनिवर्सल टेस्ट इन द प्रेजेंट केस पैराग्मेटिक, फेयर वैल्यू एंड जस्ट, देयरफॉर 37 इज हेल्ड टू बी द इंट्रा वायरस। इंट्रा वायरस का मतलब होता है कि भैया ठीक ठाक है, अल्ट्रा वायरस का मतलब बेकार, नल एंड वॉइड, इसको लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको उन्होंने साफ साफ बोल दिया इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस अपील को दोस्तों डिसमिस कर दिया। अब इस तरह की जो न्यूज़ें हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ हमारे जितने भी अखबार हैं जो मेजर न्यूज़पेपर हैं उसमें सब में आई, सुप्रीम कोर्ट डील्स मेजर बिलो बैंक एम्प्लॉय इंटरेस्ट फ्री लोन्स डिक्लेयर फ्रिंज बेनिफिट लाइबल टू बी टैक्स्ड। ठीक है। और दूसरे अखबार में यहाँ पर भी आया है बैंक लोन नाउ टैक्सेबल सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स ने भी ये बात लिखी है कि भैया ये जो है सब कुछ टैक्सेबल है, ऐसा कुछ है। ठीक है। तो ये सारे डिसीजन यहाँ पर आए दोस्तों। तो ये मैंने इसमें आपको ये समझाने की कोशिश करी थी दोस्तों कि ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, और इनकम टैक्स एक्ट का 17, और उसके अंतर्गत जो रूल्स बनाने की पावर है उसका 3 रूल। पहली बात तो क्या परक्यूसिट वगैरह होते हैं, 3 में ये चीजें सब टैक्सेबल होंगी। और स्टेट बैंक का जो पीएलआर रेट है, जो मेन रेट है, उस रेट को उन्होंने, वो रेट और जो आपको मिल रहे हैं बेनिफिट, उसका डिफरेंस को उन्होंने टैक्सेबल माना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी। अब ये बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। हाँ, अब अगर आपके मन में क्वेश्चन है कैसे बदल सकता है, ये सरकार बदल सकती है। सरकार इस बात का प्रस्ताव ला सकती है वहां पर संसद में, और इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई अमेंडमेंट करना हो तो वो कर सकती है, उसको पावर है इन बातों की। तो ये एक बहुत लंबा मुद्दा हो जाएगा। सरकार के कुछ मामले आपको पता ही है, जैसे 5 डे बैंकिंग अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ये मैंने इस बारे में सारे वो कर दी। और अगर आप बैंकिंग से जुड़े हुए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि इस तरह की जो भी न्यूज़ें हैं वो आप तक प्रॉपर पहुंचती रहें। आप सभी लोगों ने वीडियो बहुत ध्यान से देखा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आगे इस चैनल के वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।